राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लैब असिस्टेंट पेपर अभी संपन्न हुआ है 9 और 10 मई 2026 को। उसके दोनों एग्जाम्स में राजस्थान बोर्ड की किताबों से जो भी प्रश्न आए हैं इतिहास और कला संस्कृति के, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की जो मूल किताबें हैं बोर्ड की जो किताबें हैं आरबीएससी की, उन किताबों से कितने प्रश्न आए हैं। तो उन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमने जो पढ़ाया है उनसे कितने प्रश्न मैच हो रहे हैं, आपको बिल्कुल मैच करके बताएंगे कि ये प्रश्न हमारे पढ़ाई हुए में से आए हैं और वो राजस्थान बोर्ड की किताबों से ही हूबहू उठाए गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो से आपको आने वाली अन्य परीक्षाओं में, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, फिर आरपीएससी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है 2021 का जो कैंसिल हुआ है उसका पुनः एग्जाम है, तो उनके भी उन परीक्षाओं में भी यहाँ से आपके लिए प्रश्न हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान बोर्ड की जो मूल किताबें हैं उनके ऑथेंटिक सोर्स है वो, उनसे आप आपत्ति भी लगा सकते हैं और उनको चैलेंज भी कर सकते हैं अगर कोई आपको उत्तर कुंजी में डाउट है तो ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे द्वारा एक सीरीज भी चलाई जा रही है इसी यूट्यूब चैनल पर आरबीएससी किताबों के माध्यम से इतिहास कला संस्कृति, और इसके अलावा हमारी एक निःशुल्क क्लासेस भी चल रही है ईओआरओ की राजवीर सर के द्वारा, उन्हें भी आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी। ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न लैब असिस्टेंट में। हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो लैब असिस्टेंट साइंस और ज्योग्राफी में पूछे गए इतिहास और कला संस्कृति के। तो ये गुहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी। तो ये देखिए, ये हमारे द्वारा पढ़ाया गया था मुकेश सर के द्वारा, ये आप देख सकते हो। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, किसके द्वारा? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत मीमांसा से संबंधित संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया तथा चंडी शतक। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारे द्वारा आप देख सकते हो, ये नोट्स का प्रिंट लेकर इस प्रश्न के साथ हमने अटैच किया है। फिर दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा किस संघ का निर्माण हुआ, कौन सा राजस्थान का चरण है वो गुजरा, इसके बारे में बातें यहाँ पर बताई हुई है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो रहित राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और राजस्थान संघ के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले हुआ मत्स्य संघ का निर्माण, 1 नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद में है मत्स्य संघ के बाद में है किसका? संयुक्त राजस्थान का निर्माण। किसका है? संयुक्त राजस्थान का निर्माण 18 अप्रैल 1948 को। फिर है राजस्थान वृहत राजस्थान का ए सबसे पहले किसका है? मत्स्य संघ का। इसके बाद में है संयुक्त राजस्थान का। किसका है? संयुक्त राजस्थान का निर्माण है। तो ये क्या हो गया? ए के बाद में इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वृहत राजस्थान का तो चौथे चरण में है। सबसे पहले है मत्स्य संघ का निर्माण, ये कब है? मत्स्य संघ का निर्माण है ए। सबसे लास्ट में कौन सा इसमें से आप देखिए, मत्स्य संघ, संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण, राजस्थान संघ का निर्माण और वृहत राजस्थान का निर्माण। किसका? वृहत राजस्थान। तो सबसे पहले तो है मत्स्य संघ और उसके बाद में राजस्थान संघ।
मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ है ए। फिर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कौन सा हो गया, वृत्त राजस्थान, ए सी, और उसके बाद में है बी संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण, उसके बाद में डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर ऑप्शन। इसका भी ए नंबर ऑप्शन सही है, ए सी डी, और ए सी बी और डी। ये आप देख सकते हो राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को कोटा में एनवी गाडगिल ने, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, वृत्त राजस्थान 30 मार्च 1949। ये हमारे नोट्स है, इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। फिर निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो राजस्थान में क्रांति आरंभ हुई थी, ये आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट हमारे नोट्स का, 28 मई 1857 को। ये आरबीएससी जो एनसीईआरटी किताबें हैं उन किताबों से ही पढ़ाए हुए नोट्स हैं, और उन्हीं में से यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 मई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जी को हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर जी के रूप में पूजे जाते हैं। श्रीमान वीर गोगा जी महाराज, वीर गोगा जी महाराज की पूजा की जाती है। ये आप देख सकते हो, गोगा जी को हिंदू नागराज तथा मुसलमान गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। गोगा जी महाराज को जहर पीर कहकर गोगा जी महाराज को पूजने पर सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी चुंगटिया रचना प्रस्तुत की थी। तो ये किसने की थी, ये की थी केसरी सिंह बारहट ने। किसने की थी, केसरी सिंह बारहट ने ये रचना प्रस्तुत की थी। ये आप देख सकते हो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, जो तीसरा टॉपिक था हमारा, वहां से आया केसरी सिंह बारहट शाहपुरा, इन्होंने चेतावनी रचूंटिया फतेह सिंह को सौंपे थे। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो कोटा का कौन था, बर्टन था। कौन था, मेजर बर्टन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बर्टन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोटा पहुंचा था 12 अक्टूबर 1857 को। तो ये मेजर कौन था, बर्टन था। ये आप देख सकते हो, ये भी हमारे नोट्स में से आया है। निम्नलिखित में से किन्हें मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाले लोक देवता जी माने जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाले लोक देवता जी किन्हें कहे जाते हैं, ये है वीर कल्लाजी महाराज। वीर कल्लाजी महाराज। चार भुजाओं वाले लोक देवता वीर कल्लाजी महाराज। ये आप देख सकते हो, कल्लाजी के बारे में बताया हुआ है, मेड़ता के राव दूधा के पुत्र व अचल सिंह के पुत्र थे। ये यहाँ पर कल्लाजी के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, आप देख सकते हो। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी। यहाँ जूता हुआ खेत भी मिला है। यहाँ 6 छेदों के साथ बालक की खोपड़ी मिली है। यहाँ पाए गए मृद भांड और खपरा हल्के पतले हैं और सुनिर्मित नहीं है, सबसे उपयुक्त पद। तो निम्नलिखित उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन उनके विशेष पतले और हल्के तथा उनमें सुंदरता तथा सुडोलता का अभाव है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से कब्रिस्तान भी मिले हैं और मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का भी यहाँ पर प्रमाण मिला है। तो ये प्रश्न हो गया। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सीथियन के वंशज है। शक अथवा सीथियन के वंशज है, ये किसने कहा, ये हमारे नोट्स आप देख सकते हो। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है और इन्हें विदेशी बताया, जबकि स्मिथ ने क्या कहा कि राजपूतों को होणों की संतान बताते हुए विदेशी बताया था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने ये बात कही थी। शक अथवा सीथियन के वंशज बताए थे
राजपूतों को कर्नल जेम्स टोड ने। फिर अगला प्रश्न है, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक था। बिजोलिया किसान आंदोलन का। साधु सीतारामदास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। 1894 में राव गोविंदास के निधन के पश्चात महातत्वों और किसानों में कटुता थी और जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुई। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ये देखिए आप। राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 1894 में गोविंददास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार और किसानों के संबंधों में कटुता आ गई थी, इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में ये परिणत हुआ। सी नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, क्योंकि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना है वो साधु सीताराम दास ने नहीं बल्कि विजय सिंह पथिक ने की थी। तो इसका ये भी आप देख सकते हो कि ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे नोट्स में से आया है, आपनो सिलेक्शन पॉइंट के नोट्स जो आरबीएससी के द्वारा, आरबीएससी की किताबों द्वारा निर्मित किए गए हैं। फिर निम्नलिखित महत्वपूर्ण संतों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। दादू दयाल जी, महर्षि नवलराम जी, पीपाजी और संत माव जी। तो ये भी आप देख सकते हो, संत पीपाजी, दादू दयाल जी, संत माव जी और महर्षि नवलराम जी। तो सबसे पहले है संत पीपाजी महाराज, सी नंबर ऑप्शन। फिर है दादू दयाल जी, फिर ए नंबर ऑप्शन है। इनके बाद में है संत माव जी और फिर है महर्षि नवलराम जी। संत माव जी सी, ए, डी और बी, फिर है महर्षि नवलराम जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कहाँ पर? आहड़ में। आहड़ के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो आहड़ लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? आहड़ हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही कथन का चयन करना है। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय रीति से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। टोंक राज्य के लोगों ने बैठक आयोजित करके कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्त की थी तथा असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया था। 1919 में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया गया और बीकानेर में राजनीतिक जन जागरण अपेक्षाकृत रूप से जल्दी शीघ्रता से हुआ था। तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, यह बिल्कुल सही है। टोंक में भी एक जन आंदोलन को जन्म दिया था। ऐसे आंदोलन के दौरान को टोंक में जनता ने इस आंदोलन का अनुमोदन किया था, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो आप देख सकते हो एज इट इज, यहाँ पर लाइन टू लाइन जो आरबीएससी की किताबें हैं वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, एज इट इज प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए इस कोर्स से जुड़ने का। निःशुल्क कोर्स है। इस यूट्यूब चैनल पर अपना सिलेक्शन पॉइंट पर आपको निःशुल्क पीडीएफ भी मिल रही है। जो ये सारे प्रश्न है इनकी आपको पीडीएफ मिल रही है, बिल्कुल समझाया जा रहा है। मुकेश सर जो कि खुद एसएसटी से सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड है, उनके द्वारा ये क्लासें ली जा रही है, आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क कोर्स चल रहा है ईओआरओ का, जिसकी पहली क्लास अपलोड हो गई है और दूसरी क्लास भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। सारा का सारा कोर्स है वो फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करवाया जा रहा है ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कछवाहा राजवंश आमेर शासक कौन है? शासक है बहारमल। कछवाहा राजवंश के शासक कौन है? बहारमल है। फिर जाट शाही राजवंश भरतपुर चूड़ामन है। गोहिल राजवंश राणा हमीर है और राठौड़ राजवंश मारवाड़ के राव जोधा है। तो यहाँ पर देख सकते हो नोट्स।
बनाए हुए हैं। इसमें से यह है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नसीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य है? भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नसीराबाद भेजा गया था। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई थी। और 28 मई 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर नियंत्रण कर लिया था। तो इसमें से आप देख सकते हो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त की गई थी। अंग्रेज अधिकारियों ने अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया। किसको? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को। ठीक है, बिल्कुल सही है। और भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें भी मंगवाई गई थी। तो ये भी बात है, बिल्कुल सही है। तीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी 30 मई को विद्रोह कर दिया था, तोप खाने पर अधिकार कर लिया था और इन सभी कारणों से नसीराबाद में क्रांति आरंभ हुई थी। तो ये आप देख सकते हो 1857 की क्रांति है और ये सब यहाँ पर नोट्स बनाए गए हैं और इसी में से ये प्रश्न यहाँ पर पुटअप हुआ है। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये प्रश्न भी आप देख सकते हो। जानकी देवी बजाज के बारे में यहाँ पर बताया। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी। फिर अगला प्रश्न है मेलों के बारे में। खाटू श्याम जी मेला सीकर जिला में, बरतरी जी मेला अलवर में, करनी माता जी मेला देशनोक बीकानेर में, शीतला माता जी मेला चाकसू जयपुर में। यहाँ पर मेलों के बारे में बताया गया है। ये सभी के सभी नोट्स हैं। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करनी माता चांदनी देवी जी भी कहलाती है। ये सभी के सभी नोट्स RBSC की किताबों से बनाए हुए हैं। करनी माता जी ने विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचर्य का व्रत निभाया था। करनी माता जी ने देशनों की स्थापना 1400 करनी माता जी ने ही की थी। ये करनी माता के मंदिर के बारे में और करनी माता के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है नोट्स में। इनके बचपन का नाम क्या था? रिद्धि भाई था, रिद्धि भाई जी। फिर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हाड़ौती प्रजामंडल, मेवाड़, जयपुर और धौलपुर प्रजामंडल, इनके अध्यक्ष व्यक्तित्व बताए गए। हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेदुराम शर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर प्रजामंडल कर्पूर चंद्र पाटनी और धौलपुर प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल। ये प्रजामंडल बताए हुए हैं। धौलपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। फिर कृषक आंदोलनों को उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बिजोलिया कृषक आंदोलन चरण फर्स्ट, मेव कृषक आंदोलन, भरतपुर कृषक आंदोलन और अलवर कृषक आंदोलन। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से, फिर अलवर का जो किसान आंदोलन है निमुचाना हत्याकांड, इसके बाद में भरतपुर का किसान आंदोलन, मेव का किसान आंदोलन 1931 में भरतपुर का, और मेव का है 1932 में। भरतपुर का कब है? 1931, और मेव का है वो है 1932 में। ये मेव कहाँ पर है? अलवर भरतपुर के क्षेत्र में ही था। और इसके बाद में अलवर का कृषक आंदोलन है, किसान आंदोलन, ये कब प्रारंभ किया गया था? ये भी 1921 में शुरू किया गया था। तो सबसे पहले बिजोलिया, फिर है अलवर AD, फिर है C और फिर है B। ADC और B, मेव कृषक आंदोलन सबसे लास्ट में 1932 में। इसके बाद में महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, मेवाड़ का शासक बनना, ये पहले बने थे। अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नजर से बचने के लिए अपनी रिहाइश को गोगुंदा से कोमलगढ़ स्थानांतरित करना, और दिवेर की विजय। तो ये महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया गया है। दिवेर विजय 1582 में।
जन्म 1540 में, राज्याभिषेक 1572 में हुआ। पहले बी होगा फिर ए होगा, बी और ए। सबसे पहले मेवाड़ के शासक बने, फिर गोगुंदा से कुंभलगढ़ अपना रिहायशी है वो इन्होंने चेंज किया, कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया हल्दीघाटी युद्ध के बाद में। सबसे पहले ये बने थे मेवाड़ के शासक। तो ये सारा आप देख सकते हो, यहाँ पर नोट्स बनाकर समझाया हुआ भी है, आप यहाँ से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। गुहिल राजवंश में चंडी शतक, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर टीकाएं किसने लिखी? ये महाराणा कुंभा ने लिखी थी। तो ये टोटल यहाँ पर प्रश्न है, आप देख सकते हो, ये दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं। कौन से लोक देवता को हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा जी पीर के रूप में पूजे जाते हैं? श्रीमान वीर गोगा जी, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में इनका प्रसिद्ध मेला लगता है, प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये सारे यहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं लेब असिस्टेंट की भर्ती में। मेवाड़ क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन्हें मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाले लोक देवता जी माने जाते हैं? वीर कल्ला जी महाराज। वीर कल्ला जी महाराज को 4 हाथों वाले, 4 भुजाओं वाले लोक देवता जी माने जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आए हुए हैं लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी और जो साइंस का पेपर था वहां पर ये प्रश्न पूछे गए हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न हैं ये आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से पूछे गए हैं, और हमारे द्वारा इन किताबों के माध्यम से, ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से नोट्स बनाकर निःशुल्क क्लासेस ली जा रही है मुकेश सर के द्वारा। तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पुटअप हो रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। तो यहाँ से अगर प्रश्न पुटअप हो रहे हैं तो आपको जरूर ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। एक बार आप चैनल पर विजिट जरूर करें, उन क्लासों को देखें, उनकी आप प्रामाणिकता को चेक करें, उन पर आप विश्वास करें। एक बार जरूर आप क्लास को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।